जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 11 पोस्ट निकाली गई हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 312 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल यहां 323 पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करें। वेतन की अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को यहाँ पास 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा और हेड कांस्टेबल को यहाँ पास 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ वेतन मिलने वाला है। इसके बाद एज की अगर बात करें दोस्तों, तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको यहाँ पास एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पास आपका स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा, यदि आप ASI स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन मांगा गया है, ठीक है। और यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। बात हुई क्लियर। फिर इसके बाद हाइट देखने के लिए मिल जाएगा, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। सीना 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बात हुई क्लियर। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहले आपका यहाँ पास रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पास फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मतलब कि आपकी हाइट नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिटर्न एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम में हिंदी इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्लर्शियल एप्टीट्यूड से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से आपसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका यहाँ पास पेपर होने वाला है। आप इन पोस्टों के लिए आवेदन 8 अगस्त 2022 से कर सकते हैं और 6 सितंबर 2022 लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 100 रुपये आपकी फीस लगने वाली है, लेकिन यहाँ पर 45 रुपये जो है तो सर्विस चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 145 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यदि आप SC ST या BSF कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा 45 रुपये। बात हुई क्लियर। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।